हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्म मैकेंड्री एंड पावर के बारे में। इसमें हम देखेंगे 2022 का पेपर। इसके पहले मैं बता दूं कि आपका जो पेपर होता था पहले वो 1.5 घंटे का होता था, बट अब जो पेपर का टाइमिंग आ गया वो 3 घंटे का मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में। तो इस हिसाब से आपका पेपर होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 एग्रीकल्चर का 6th पेपर है आपका फार्म मशीनरी एंड पावर। टाइम मैनेजमेंट 1.5 घंटे, बट अब जो पेपर आएंगे वो आपके 3 घंटे के रहेंगे। पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स आपका सेम रहेगा, 50 नंबर का ही। 50 नंबर का ही आपका सेमेस्टर पेपर हो जाता है एंड 50 नंबर में आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल एंड 20 नंबर का मिड टर्म जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी कराती है। आगे चलिए देख लेते हैं हम नोट में खंड अ एवं खंड ब से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 150 शब्द है एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 350 शब्द है। यानी कि आपको जो शॉर्ट आंसर है वो आपको 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो लॉन्ग आंसर है आपका वो 350 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नोट आगे देख लेते हैं हम। अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एज डायरेक्टेड। द आंसर टू शॉर्ट क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स एंड द आंसर टू लॉन्ग क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 350 वर्ड। वही बात कह रहा है ये। अब चलिए देखते हैं हम खंड अ सेक्शन ए लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नोट किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नोट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं। फर्स्ट है आपका निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग। ए आपका है कंप्रेशन रेशियो, संपीड़न अनुपात। इसको आपको डिफाइन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सब आपको टिक कर लेना है एंड आपको अपना इंडेक्स बनाकर स्वयं का उसके बाद तैयारी करनी है अपनी। बी है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन विस्थापन। सी मैकेनिकल इफिशियंसी, यांत्रिक दक्षता। डी है आपका स्टूडेंट ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक अश्व शक्ति। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपका। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील एंड कनेक्टिंग रॉड। गति चाल पहिया एवं संयोजी दंड के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है अच्छे से। ये सब देखिए पेपर में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एनालाइज हो कि नहीं यार पेपर आ कहाँ से रहा है, कैसे क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं ये आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द वाल्व्स टाइमिंग डायग्राम विथ नीट स्केच। वाल्व टाइमिंग का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। कैलकुलेट द कंप्रेशन रेशियो एंड क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ एन इंजन हुज डायमेंशन आर 100 into 120 mm एंड लेंथ ऑफ क्लियरेंस स्पेस एबव द टॉप डेड सेंटर बीइंग 1.0 कैन ओनली। इसको डिस्क्राइब करना है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। अंतर्दहन इंजन में शीतलन प्रणाली का उद्देश्य क्या है। शीतलन प्रणाली की विभिन्न विधियों को वर्गीकृत कीजिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कूलिंग इन एन आईसी इंजन। क्लासिफाई द डिफरेंट मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ एन आईसी इंजन। आईसी इंजन को आपको बताना है क्या पर्पज होता है कूलिंग का एंड क्लासिफिकेशन भी आपको देना है और उसके मेथड्स भी बताना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये तो आपको 100% तैयार कर ही लेना है। अगला प्रश्न है हमारा 6th है निम्नलिखित स्प्रेयर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द फॉलोइंग स्प्रेयर्स। एचवी स्प्रेयर, ठीक है, एचवी स्प्रेयर, इसको एचवी स्प्रेयर क्या बोलते हैं, हाई वॉल्यूम स्प्रेयर। ठीक है, और बी आपका है एलवी स्प्रेयर यानी कि लो वॉल्यूम स्प्रेयर होता है एंड फिर होता है आपका यूएलबी स्प्रेयर जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट 7th,
प्राथमिक भू परिष्करण के उद्देश्य क्या हैं? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी टिलेज? यार ये क्वेश्चन टॉप रेटेड है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका कई बार पिछले सेमेस्टर में भी पूछा गया है, एग्रोनॉमी में भी, अभी भी देखिए पूछ रहा है, इन केस आगे आप जाएंगे तब भी पूछेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव तैयार रखने हैं प्राइमरी टिलेज के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इनके टूल्स भी पूछ लिया जाएगा कि नहीं कौन कौन से मशीनरी या टूल्स यूज किए जाते हैं, तो आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, विभेदक क्या है? इसकी कार्य प्रणाली को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। व्हाट इज डिफरेंशियल? एक्सप्लेन इट्स वर्किंग इन ब्रीफ। चलिए बढ़ते हैं आगे हम सेक्शन बी की तरफ। खंड ब, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नोट, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन केवल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रैक्टर जिसका प्रारंभिक मूल्य 8 लाख रुपए है के चलाने की प्रति घंटा खर्च ज्ञात कीजिए। यदि इस ट्रैक्टर का विशिष्ट ईंधन खपत 100 ग्राम bhp/HR इस आयु 15 वर्ष एवं 1 वर्ष में 1000 घंटा चलता है, आवश्यक आंकड़े मान लीजिए। ओके, कैलकुलेट द हार्ली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए ट्रैक्टर whose initial cost is 8 lakhs, specific fuel consumption of tractor is 100 gram, bhp/HR life of tractor is 15 year and working hour in a year 1000 hour, assume necessary data। ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका प्रॉपर न्यूमेरिकल है, इसमें आपको इक्वेशन बताकर इसका आंसर सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड है आपका, 2 स्ट्रोक एवं 4 स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर है? डिफरेंशिएट बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। ये क्वेश्चन भाई साहब आपका इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा, आपको इसको टॉप रेटेड लिस्ट में लिखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एंड हर बार ये पेपर में आता है। 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन के बीच डिफरेंस बताइए, और डिफरेंसेस आपको स्केल से बीच में लाइन खींच देनी है। उसके बाद एक साइड आपको 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरे साइड 4 स्ट्रोक इंजन अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, बुआई हेतु खेत की तैयारी में प्रयोग आने वाले हैरो के विभिन्न प्रकार तथा उनकी उपयोगिता की सचित्र व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ हैरो एंड देयर सुटेबिलिटी फॉर सीड बेड प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। ओके, ये आपको हैरो के टाइप्स बताने हैं एंड देयर सुटेबिलिटी फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, और आपको डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th, एक सीड ड्रिल का कैलिब्रेशन करते समय निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। प्रति हेक्टेयर बीज दर की गणना कीजिए। द फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन व्हाइल कैलिब्रेटिंग एस ए सीड ड्रिल, कैलकुलेट द सीड रेट पर हेक्टेयर। सीड रेट आपको यहाँ पर मापना है, निकालना है। यहाँ पर दिया गया है आपका ए साइज ऑफ सीड ड्रिल, ओके, बी आपका डायमीटर ऑफ ड्राइव व्हील दिया हुआ है, सी है आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, एंड डी आपका है सीड कलेक्टेड। इन सभी का आपको सीड रेट निकालना है, तो आपको सीड रेट का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, उस हिसाब से आप निकाल पाओगे, तभी आप नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या समझते हो आपकी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि बहुत आप इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।